हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सभी लोगों के। ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, लेकिन कुछ बच्चों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं बोलूँगा उनकी ज़िंदगी का सवाल होगा इस वीडियो के अंदर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोग लास्ट 5 साल से बच्चों के एडमिशन्स में हेल्प कर रहे हैं, सीयूईटी के आने से पहले भी और सीयूईटी के आने के बाद 2022-23 एंड ये 2024 है एंड 2020 से मैंने स्टार्ट किया था। 2020 में जब मैंने स्टार्ट किया था ना, या फिर मेरा एडमिशन हुआ था 2018 वगैरह में, उस टाइम पे क्या होता था, 2019 में ही एक्चुअली मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो जब ऑफलाइन एडमिशन्स होते थे, मेरा खुद का हुआ या फिर मेरे से अगले साल में 2018 के बाद 2019 में हुआ एंड आई थिंक 2020 में भी ऑफलाइन हुए थे। आई एम नॉट श्योर 20 या 21 में से, थोड़ी मेमोरी शॉर्ट है मेरी। लेकिन उस टाइम तक ऑफलाइन एडमिशन्स होते थे जिसमें एफिडेविट्स या फिर अंडरटेकिंग जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी अलाउ कर देती थी किसी भी छोटे मोटे डॉक्यूमेंट के जो है ना होने की वजह से, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, नाम में मिसमैच है। लेकिन जब से सीयूईटी आया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नई गाइडलाइंस ऐसी जारी की हैं, कोई पूछने वाला है नहीं। एक ऐसा डेडलॉक बन जाता है जहाँ पे बच्चे की इतनी बड़ी गलती नहीं होती कि उसको एडमिशन ही ना दिया जाए। बट सिंस कि अब ऑफलाइन एडमिशन्स हो नहीं रहे हैं, यूनिवर्सिटी बहुत दूर हो जाती है बच्चों से। मतलब यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, बच्चे कहीं आसाम में बैठे हैं, बिहार में, यूपी में, झारखंड में, हरियाणा, पंजाब में, वो आकर के पूछ ही नहीं सकते कि यार छोटी सी गलती की वजह से मेरे को आप एडमिशन नहीं दोगे। इतनी छोटी सी गलती की नेम में मिसमैच है एंड इस मिसमैच के अंदर कुछ ऐसा डेडलॉक है जो यूनिवर्सिटी ने ना एड्रेस नहीं कर रखा। जब आप उनको मेल करते हो उसके रिगार्डिंग, तो मेल का एक ऐसा जनरलाइज्ड सा आंसर दे देते हैं जो यूजी का बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसी को दोबारा भेज देते हैं मेल के ऊपर। डेडलॉक क्या है पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यार, सीयूईटी का फॉर्म जब आया था ना, आप सभी को याद होगा, तो सीयूईटी के फॉर्म में उन्होंने क्या बोला था कि जो डिटेल्स आपकी 10th वाली हैं वो हमें सीयूईटी के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, सही बात थी। तो बच्चों ने क्या किया, मैंने सेम कलर से मेंशन करने की कोशिश की है। 10th वाला, मान ले एक बच्चे का नाम था सुमित, उसने वो एज इट इज सीयूईटी के फॉर्म में फिल कर दिया। दैट्स इट, क्योंकि सीयूईटी ने बोला था। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या बोलती है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि हमें 10th से मतलब नहीं है, 12th वाली डिटेल्स भरो। वहाँ पे आप देखोगे ना तो लास्ट जो अटेंडेड हायर सेकेंडरी स्कूल ऐसे करके कुछ लिखा हुआ होगा बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन में। तो दैट मीन्स कि 12th वाली चीज़ आप डिटेल्स भरो, जो CSAS भर रहे हो उसके अंदर सेम होनी चाहिए। बट अब कुछ बच्चे हैं यार जिन्होंने 10th की भर दी, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, नेम मिसमैच किसी के में भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के नाम में भी मिसमैच हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो रिजोल्यूशन होता होगा ना। तो उसने 10th वाली डिटेल लेट्स से कि सीयूईटी में फिल कर दी। अब क्या हुआ, बच्चे को पता चला कि यूनिवर्सिटी तो 12th वाली मांग रही है यार। अब यूनिवर्सिटी 12th वाली मांग रही है, लेकिन बच्चे के फॉर्म में तो यार एडिट करने का ऑप्शन ही नहीं है। बच्चे के फॉर्म में एडिट करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि CSAS पे जो नाम उठ के आया है बच्चे का, वो आप सबको पता है कि एज इट इज उठ के आया है सीयूईटी से। अब बच्चा कंफ्यूज है कि यार अब मैं क्या करूं, मेरे को एडमिशन दिया भी जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्या सीन होने वाला है मेरे साथ। काफ़ी बच्चे आते हैं मेरे पास, ठीक है। अब उसके बाद इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने तो बोला है कि आपकी 12th में सेम होनी चाहिए, सीयूईटी में नाम सेम होना चाहिए, CSAS में नाम सेम होना चाहिए। अब मैं बच्चों को बोलता हूँ कि भैया आप 12th का नाम बदलवा लो। वो बोलते हैं कि अगर हम बदलवाने भी गए तो CBSE 1.5 से 2 महीने ले लेगी नाम बदलने में, एंड इतने में तो हमारी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, हम क्या करें। तो कुछ ऑफिशियल जवाब नहीं होता। मैं बोलता हूँ कि एक दो बच्चों से मेरी एक अनऑफिशियल वे में बात हो रखी है जिनके साथ लास्ट ईयर ये दिक्कत थी, तो मैंने बोला कि यार वो टीचर्स ना कर देते हैं, उस टाइम पे मान जाते हैं अगर आप रिक्वेस्ट करते हो। हालांकि ये कहीं भी ऑफिशियल नहीं है, मैंने 2-4 बच्चों से बात की तो कुछ के साथ ये प्रॉब्लम थी, तो वो मान गए थे इस वे में, उनका एडमिशन रिजेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन ऑल्दो मैं ऑफिशियली नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। फिर दिक्कत आती है कि यार चलो सीयूईटी में ये है, अब बच्चे आते हैं OBC कास्ट से, EWS से, ST/SC से, या किसी भी कैटेगरी से बच्चे आते हैं। अब उनके अंदर क्या दिक्कत होती है कि यूनिवर्सिटी ने क्या बोल रखा है, अगर आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगाना चाहते हो तो उसके अंदर भी आपका जो नाम है सीयूईटी वाला, CSAS वाला और कास्ट वाला और 12th वाला सेम होना चाहिए। हो ही नहीं सकता यार सेम, क्योंकि इसने 10th वाला डाला, 12th वाले में मिसमैच है इसका। तो यहाँ पे अब वो सुमित डाले, सुमित कुमार कहाँ से लेकर के सुमित कुमार डाले या सुमित डाले, उसको यही नहीं पता होता, क्योंकि नेम तो मिसमैच हो गया भाई, चलो ठीक है, क्यों हुआ, बहुत दिनों पहले हो गया वो तो उसका। लेकिन अब यहाँ पे क्या नाम डाले वो, क्योंकि सीयूईटी में सुमित आ गया, CSAS में सुमित आ गया, यहाँ पे सुमित कुमार डाले, फिर डॉक्यूमेंट तो उसके रिजेक्ट हो जाने हैं। तो जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेम मिसमैच के मेरे पास क्वेश्चन आए ना, इनमें से एक ये ऐसा डेडलॉक था जो सोल्व नहीं हो रखा।
तो मैं यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं खुद भी मंडे को, क्योंकि आज फ्राइडे, आई थिंक सैटरडे संडे एडमिशन ब्रांच बंद रहती है, तो खुद भी मैं मंडे को जाने की सोच रहा हूँ। यूनिवर्सिटी को भी एक बार ये वीडियो मेल करूंगा मैं, और कुछ स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी हैं जो डिफरेंट स्टूडेंट पार्टीज़ वगैरह हैं ड्यू में, उनको भी मैं मेल करने की कोशिश करूंगा, वीडियो भेजने की कोशिश करूंगा, ताकि ना एक ये जो डेडलॉक बना हुआ है यूनिवर्सिटी इज जस्ट लाइक स्लीपिंग, की ठीक है यार चल रहा है, बच्चे मेल करेंगे, एक एक की मेल आती है, सबको दिखता ही नहीं कि कितना बड़ा झमेला हो रहा है यहाँ पे, तो वो एक एक की मेल पे एक जर्नलाइज सा आंसर दे देते हैं कि एज इन द मेंशन्ड इन द यूजी बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन दिस नेम शुड बी सेम। अरे भैया सेम है ही नहीं, जब तो तुम्हें मेल कर रहे हैं, हो रखी है गड़बड़, क्या इतनी सी गड़बड़ की वजह से एडमिशन ही नहीं दोगे आप? ठीक है भाई, हो गई, आप हमें अंडरटेकिंग का समय दे दो, हमें 1 महीने का समय दे दो, हम ठीक करवा के सबमिट कर देंगे आपको। यही तो सॉल्यूशन होना चाहिए ना। जो ऑफलाइन एग्जाम, जब ऑफलाइन एडमिशन होते थे उस टाइम होता था ये। मेरे 10th और 12th में आज भी मिसमैच है नाम में, और मैंने तो यूनिवर्सिटी पास कर ली है। मैं फादर्स नेम में 10th और 12th में मिसमैच है, दिखा दूंगा मैं, लेकिन अंडरटेकिंग वगैरह चलती थी उस टाइम पे, ऑफलाइन होते थे तो उन्होंने अलाउ कर दिया। यहाँ पे अंडरटेकिंग सीधा मना कर दिया, हम ले ही नहीं रहे होंगे, नाम सेम होना चाहिए, सीबीएसई करके नहीं देगी 1-1.5 महीने से पहले, कास्ट सर्टिफिकेट हमारी रिजेक्ट हो जाएगी, तो क्या करे बच्चा? कुछ तो जवाब दो ना यार। मेल लिखेंगे तो एज इट इज रिप्लाई मत दो जो आपने बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन में दे रखा है। पता है भाई, पढ़ लिया, बहुत बड़ा है बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट सीरियसली यूनिवर्सिटी शुड सजेस्ट सम वेज जो एक छोटी सी गलती की वजह से बच्चे का एडमिशन रिजेक्ट ना हो। एंड ऐसे बच्चे जो हैं, भले ही उनको बाद में एडमिशन मिल भी जाए जैसे तैसे रिक्वेस्ट, जैसा मैंने बताया अनऑफिशियली 1-2 कॉलेज में अलाउ कर दिया होगा लास्ट टाइम, बट उनको नींद नहीं आती यार आजकल, मैं बता रहा हूँ सच में, मेरे को काफ़ी बच्चे मिलते हैं। अब फादर्स नेम की बात करें तो वहाँ पे भी कुछ गड़बड़ इसी टाइप की हो रखी है कि लेट्स से कि 10th के बेसिस पे सीयूईटी में भर दिया, ठीक है, सीएससीएस में एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है, बट यूनिवर्सिटी ने बोल दिया कि भैया 12th में सीयूईटी में, सीएससीएस में और कैटेगरी में सेम होना चाहिए। अब सेम ठीक है, यहाँ पे वो सीएससीएस में फिल करते टाइम अनिल कुमार फिल कर लेगा अपने फादर का नाम, पेरेंट्स नेम में फिर भी थोड़ा सा चल जाता है। मेरे को जहाँ तक मैंने लास्ट ईयर भी प्रैक्टिकली देखा कि सीयूईटी को ड्यू नहीं देखता है उठा करके, सिर्फ बोलने के लिए बोल रखा होता है। लास्ट ईयर काफ़ी बच्चों के में थी, लेकिन ये ऊपर वाला डेडलॉक है ना, इसके ऊपर काफ़ी बच्चे जो हैं वो फंस जाते हैं। और यहाँ भी अगर यूनिवर्सिटी क्लैरिफाई कर देना कि भाई सीयूईटी को नहीं देखेंगे, हम सीयूईटी को नहीं देखेंगे, आप 12th वाला ही भर दो, तो आधे बच्चों की प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। वो फिर सेम जो है यहाँ पे कास्ट में ललवा लें। अब बच्चों को तो नहीं पता, वो पहली बार अपीयर कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि यार यहाँ पे तो ऑलरेडी गड़बड़ हो ही रखी है, नेम मिसमैच हो ही गया है, कहीं वो हमारे सीयूईटी के फॉर्म को निकाल करके देखने लग जाएं, तो वो वैसे कंफ्यूज रहते हैं। मदर्स नेम में भी सेम इशू है। सो मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप लोग भी अगर आप लोगों के साथ भी अगर सेम डाउट है तो मैं एक काम करता हूँ, एक ग्रुप बना लेते हैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे, टीम से पूछ के उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। आप अपनी डाउट को भेजिए। मैं मंडे को यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ एडमिशन ब्रांच में, मतलब हूँ तो मैं यूनिवर्सिटी में ही, और साथ ही साथ मैं ये मेल कुछ जो मेन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या छोटी मोटी पार्टीज़ हैं यूनिवर्सिटी पे स्टूडेंट लेवल की, उनसे भी मैं थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जब तक एक एक्सटर्नल प्रेशर नहीं बनता है तब तक ये सिस्टम सोया हुआ रह जाता है। क्योंकि 2022 में सोया हुआ था, कुछ नहीं हुआ, सेम बच्चों को प्रॉब्लम थी, 23 में थी, 24 में मे भी अगर आप खुद भी मेल करें, मैं भी जाऊं और कुछ थोड़ा बहुत एक्सटर्नल प्रेशर मिले तो शायद अंडरटेकिंग अलाउ हो जाए, या फिर यूनिवर्सिटी इसके ऊपर कुछ खुल करके बता दे हमें, तो हमें देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा व्यूज़ के लिए नहीं बनाई गई ये वीडियो, लेकिन ये एक इतनी टेक्निकल वीडियो थी, आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग बना भी नहीं सकते, क्योंकि आई एम डायरेक्टली कनेक्टेड विद द स्टूडेंट इन आर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेशंस जो ड्यूबडी ऐप पे होते हैं। तो यार मेरे को वहाँ से निकल करके आती हैं ये क्वेरीज, एंड बच्चों के साथ मैं अच्छा खासा टाइम खुद से स्पेंड करता हूँ लाइव सेशंस में, 1-on-1 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेशंस जो हमारे ड्यूबडी ऐप पे चलते हैं। तो वहाँ से मेरे को पता था कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या सोल्यूशन मैं बच्चों को बताऊँ, क्योंकि मैं बच्चों को बोलता था मेल कर दो, और मेरे दिमाग में भी चलता था कि यार मेल का तो जर्नलाइज सा रिप्लाई आएगा। जर्नलाइज रिप्लाई का मतलब क्या होता है कि आपने ये लिख के भेज दिया कि अब मैं क्या करूँ, सो दे विल बी लाइक कि यार मतलब आप बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन की कॉपी पेस्ट करके भेज देते थे वो लोग, इस टाइप का रिप्लाई तो उनको पता ही है यार। अब काफ़ी बच्चों को ये भी दिक्कत आती है, मैं आपको थोड़ा सा ढंग से बताऊं, यूनिवर्सिटी को ये सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए ना। अब गुजरात में या महाराष्ट्र में क्या होता है, कुमार अनिल लिख देते हैं, सरनेम को पहले लगा देते हैं। अब वो बच्चे बहुत कन्फ्यूज़न में हैं, अनिल कुमार की जगह कहीं कहीं पे अनिल के यू कर देते हैं, वो फुल फॉर्म में नहीं लिखते, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। अब यूनिवर्सिटी ने तो ऐसा बोल दिया है एक भी अक्षर इधर उधर हुआ हम तो रिजेक्ट कर देंगे। बच्चों की भी गलती नहीं है, वो तो इसको भी पूछ रहे हैं मेरे पास, इसको भी पूछ रहे हैं कि भैया कौन से वाले को सही मानेगी यूनिवर्सिटी हमें।
तो ये सारी दिक्कतें जो हैं यूनिवर्सिटी को आई थिंक एड्रेस करनी चाहिए। और जो मेल जाती है ना, जो इंटर्नशिप्स आप लोगों ने निकाली हैं, जो हेल्प सिस्टम आपने सपोर्ट सिस्टम बनाया है, उन पे प्लीज़ जर्नलाइज्ड रिप्लाई के अलावा आई थिंक कुछ बहुत अच्छे से काम करने चाहिए, या जो इंटर्न्स हैं उनको एक स्पेसिफिक डाउट सॉल्विंग की ट्रेनिंग देनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट वाली मेल की ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए। क्योंकि मेरे पर्सनली कुछ इंटर्न से बात की थी जो वहाँ पे वर्क करते हैं, सो दे आर बीइंग ट्रेन लाइक दैट कि गिव द जर्नलाइज्ड रिप्लाईज। ऐसा जर्नलाइज्ड रिप्लाई दे दो जिसमें सॉल्यूशन भी ना हो और कल को कुछ इधर उधर हो जाते हैं तो तुम्हें मतलब भी ना हो। आई ऑनेस्टली नो दिस। तो इसका प्लीज़ आप कुछ ना कुछ संज्ञान लीजिए। एंड बाकी यूनिवर्सिटी अपनी है, मिल करके अगर कोई और भी डाउट्स आएंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन हमें भी कुछ प्रॉपर विंडो चाहिए। अगर हम बच्चों के साथ कनेक्टेड है, कई बार गार्ड घुसने नहीं देता है, वो भगा देता है एडमिशन ब्रांच से, इस टाइप की चीज़ें भी होती हैं। तो बाकी इस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी, मिल करके हम यूनिवर्सिटी को, मैं बोलना चाहता हूँ, कर सकते हैं यार सोल्व। टेक भी हम लोग दे सकते हैं अगर नहीं खुद से हो पा रहा है कुछ। ओके, बाय बाय। एंड ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। कैसी लगी वीडियो बताना, थोड़ी हटके थी, थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग थी, एंड थोड़ी सी अच्छा नहीं लग रहा था कई दिनों से ये चीज़ें देख करके, तो मैंने बहुत दिमाग लगाया कि क्या करूँ। मेरे पास एक ही ऑप्शन था, लोगों को, आप लोगों के बीच में आके बता देता हूँ। कितने लोगों के साथ ये दिक्कत है वो पता चलेगी, तो मंडे को अपन यूनिवर्सिटी जा करके, एडमिशन ब्रांच जा करके इसका सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड लव यू। अगली वीडियो में मिलते हैं।